हाँ, तो अब बेटा अपन आज चालू करते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है थर्ड एनएलएम, और उसके बाद अपन और बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। थर्ड एनएलएम ध्यान देना, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सबको पता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहुत छोटा सा लॉ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन है। ठीक है बेटा, देखो एक बार की क्या है, एक बार की घटना है। राकेश शर्मा का नाम आप सबने सुना होगा, समझना। तो वो क्या भाई साहब, कहां गया था? चांद पे जाने वाला भारत का पहला व्यक्ति था। हेलो, भारतीय पहला व्यक्ति तो नील आर्मस्ट्रांग था। हाँ वेरी गुड, पहला व्यक्ति तो चांद पे गया था, वो कौन था? राकेश शर्मा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक थप्पड़ मार लो कान पे खींच के। चांद पे कोई आदमी नहीं गया भारत का आज तक, स्पेस में जाने वाला पहला व्यक्ति था भारत का। समझ रहे हो, ये तुम्हारी नॉलेज है। तू कहेंगे तो मान लो वो चांद पे गया था, तुमने बोल दिया तो गया था वो। अब क्या हुआ कि वो चांद पे चला गया और वो अपने स्पेस स्टेशन, जो उसकी स्पेसशिप थी, वो लेके गया और उससे उतरा। अब उतर के क्या होता है, जब चांद पे अपन चलते तो ऐसे नहीं चलते अपन, ऐसे ऐसे आराम से। एक वो स्पेशल चेयर होती है, पूरी फोल्ड हो जाती है वो, उस पर बैठ के आराम से अपन चलते हैं। यूं चल रहा था वो, बढ़िया घूम रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हुआ ये कि जैसे वो घूम रहा था, सामने से कोई मतलब कोई एस्ट्रॉयड वगैरह कुछ बहुत खतरनाक चीज, बवंडर सा उसके सामने आ रहा था। अब वो राकेश शर्मा ने देखा कि उसके सामने बवंडर जैसी कोई चीज है जो उसको निगल जाएगी, खत्म कर देगी। और राकेश शर्मा के पास जो चेयर थी, उससे वो घूम रहा था, उसके पीछे वो स्पेस शिप खड़ी थी उसकी। हाँ, उसका दरवाजा तो खुला था, लेकिन अब उसकी जो वो गाड़ी लेके छोटी सी घूम रहा था ना चेयर, उसकी इतनी स्पीड नहीं थी कि उस बाउंडर से तेज भाग के उस स्पेसशिप के अंदर जाके बैठ जाए, नहीं थी। समझ रहे हो, वापस मोड़ के जाता तो भी मर जाता। अब उस समय राकेश शर्मा जब उस इंस्टेंट पे मौजूद था, तो उस समय उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उससे वो बचा। फिजिक्स का एक आइडिया आया, उससे वो बचा और फिर तुम्हारे सामने आया, धरती पे वापस आया, वगैरह वगैरह सब हुआ। तो ये उसका स्पेसशिप था और राकेश शर्मा वाज हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। ओके चलो। तो भाई साहब क्या हुआ कि ये राकेश, और इधर बवंडर जैसी कोई चीज आ रही। अब राकेश शर्मा जिंदा आया धरती पे, आया कि नहीं आया? कैसे आया? सोचो उसने क्या किया होगा वहां पे, क्या किया उसने वहां पे। नहीं सोच पा रहे, देखो ही वॉज स्टूडेंट ऑफ माइन, तो मैंने उसको सिखाया था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उसने क्या किया, व्हाट ही हैज डन, उसने जो उसकी चेयर थी उसको फोल्ड किया, कर लिया, चेयर फोल्ड हो गई, और उस फोल्डेड चेयर को उसने बाउंड्री की तरफ फेंका। फोल्डेड चेयर को किधर फेंका? बाउंड्री की तरफ। और जैसे ही उसने फोल्डेड चेयर को बाउंड्री की तरफ फेंका, चेयर ने उसको किधर फेंका? पीछे की तरफ। समझ रहे हो, जैसे ठीक वैसे जैसे आप गोली चलाते तो ग्रेविटी के, जब ज्यादा ग्रेविटी होती है तब अपने को इफेक्ट कम नजर आता है, लेकिन अगर ग्रेविटी कम होती है तो न्यूटन थर्ड लॉ मोशन बिल्कुल एग्जैक्ट लगता है। तो उसने जोर से उस चेयर को सामने फेंका
तो चेयर ने उसको पीछे फेंका तो वो पीछे आ गया और उड़ के कहां बैठ गया? स्पेस शिप में। इंजन ऑन किया, भाग के धरती पे आ गया। बात समझ में आई? तो उसने कौन सा लॉ लगाया? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Newton. थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तो एक फिक्शियस घटना हो गई। एक रियल घटना मैं मेरे जीवन से बताता हूं, समझना आप, मेरे जीवन से मैं बताता हूं, ठीक है? एक जीवन से मेरे घटना। अगेन आई वॉज वेरी अपसेट ड्यू टू सम अदर रीजन, नॉट बिकॉज ऑफ मार्क्स। लाइफ में बहुत से रीजन होते हैं अपसेट होने के। आई वॉज टोटली ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड। और तो मैंने क्या किया, आई हैव अगेन डिसाइडेड टू परफॉर्म सुसाइड। लेकिन इस बारी मैंने सोचा कि थोड़ा बेहतर प्लान बनाते हैं। फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर के कूदने के बजाय किसी पहाड़ी से जाके कूद जाते। तो मेरी स्कूल ओवर हो चुकी थी, मैं घर जाने के लिए तैयार था। मैंने अपना बैग वैग सब पैक किया और दिस वाज मी, और एक पहाड़ी के किनारे पहुंच गया कि बैग वैग, स्कूल की टाई वगैरह सब पैंट वैंट सब पहन के तैयार पहुंच गया। और यहाँ उसके ठीक नीचे जो था पानी था। मुझे तैरना आता नहीं था, आता था, ठीक है? तो ठीक नीचे पानी नहीं था, ठीक नीचे पत्थर थे खूब सारे, ऐसे पत्थर। और उसके उधर क्या था बेटा? पानी था, नदी के उधर ऐसे ऐसे कोई सीन था। तो आई डिसाइडेड टू परफॉर्म सुसाइड। मैंने डिसाइड कर लिया आज तो करना ही है, और आज बहुत। आपका माइक ऑन हो। सर आपका माइक ऑफ है। हेलो सर आ रही है आवाज। अरे यार कुछ Yes, sir. प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। हाँ, तो ये इसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही। देखो, तो ये भाई साहब क्या हुआ कि मैंने डिसाइड कर लिया, मैं इस बार तो खेल खत्म, क्योंकि चोट ही कुछ ऐसी थी, है ना, इररेपरेबल लॉस था। तो मैंने यहां से सोचा मैं कूदता हूं, सोचा और मैं कूद गया। सही बता रहा हूं। लेकिन आज तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा हूं कि नहीं खड़ा? सर खड़े हो। खड़े हो ना? क्यों खड़ा हूं तुम पता है तुम्हें? किसकी बदौलत खड़ा हूं? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये हाँ, ये रियल घटना है। मैं कूद गया था यहां से, और जब मैं कूद गया तो बीच रास्ते में जाके मेरे को ख्याल आया, समझ रहे हो? आमिर खान की एक मूवी थी, उसका डायलॉग याद आया, ट्रेन की तरह होती हैं ऐसे, इस तरह का कुछ डायलॉग था, मैं बता नहीं सकता, जो समझ जाते हैं वो समझ जाएंगे। ऐसा ख्याल आया मेरे मन में यहाँ पे बीच में कि सुसाइड कैंसल। अब क्या करूं? कूद गया था मैं तो, समझ रहा हूं। अब यहाँ बीच में जाके ख्याल आया सुसाइड कैंसल, पर क्या करूं? कूद गया था, तो बताओ मैंने क्या किया होगा यहाँ पर? सर बैग फेंक दिया होगा कोई चीज माउंटेन होगी। पे। हाँ, वेरी गुड। देखो, ये रियल लाइफ फिजिक्स, समझ रहे हो? क्या किया होगा मैंने, बताओ? सर आपने पैराशूट भी बैग था फेंक मेरे दिया। पास। हाँ, कई बोले पैराशूट था, सब पैराशूट नहीं, पैराशूट नहीं था, बैग था भाई साहब। स्कूल में पैराशूट लेके कौन जाता है?
है ना। तो मेरे पास जो बैग था ना, उस बैग को मैंने इधर फेंका जोर से, बहुत जोर से, और बैग ने मेरे को इधर फेंका। तो मैं सडनली जो इस ट्रेजेक्ट्री पे आ रहा था, इस ट्रेजेक्ट्री पे आ गया और पानी में कूद गया, फिर बढ़िया स्विम करके चला गया, और नाउ आई एम फिट एंड फाइन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। बोलो, तो मेरे को किसने बचाया, किसकी बदौलत बचा मैं? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Newton third of motion. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, है ना। दीस स्टंट्स आर परफॉर्म्ड बाय एक्सपर्ट्स, डोंट ट्राई दीस स्टंट्स एट होम। तुम भी ट्राई कर लो कहीं जाके, है ना, किसी पहाड़ी पे चढ़ के, नहीं करना। देखो ग्रेविटी रजनीकांत जैसे पीपल के लिए नहीं लगती, है ना। दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टफ व्हाट आई परफॉर्म, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, छोटी लाइट पार्टी थी। तो एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसमें मैं आपको बताता हूं, समझना, इसमें बहुत सारी चीजें अपन बात करने के लिए बहुत है इसमें। देखो, जैसे कई बार आप बोलते हो कि सर मैं दीवार को धक्का मारता हूं, दीवार मेरे को धक्का क्यों नहीं मारती? ऐसे मन में सवाल आते, किसी के आते हो तो पूछना, ऐसे बहुत सारे मन में सवाल आते हैं ना। तो सर मैं दीवार, ये दीवार है और सर मैं दीवार को धक्का मारता हूं, मैंने दीवार पे फोर्स लगाया, तो दीवार तो मेरे पे नहीं लगाती। क्या दीवार तुम पे फोर्स नहीं लगाती? तुम दीवार पे लगाते हो तो लगाती है सर। लगाती है सर, पर दीवार का मास नहीं। लगाती है। अब सुनना, वेरी गुड, लगाती है, बिल्कुल लगाती है, तभी तो दीवार हिल नहीं रही, समझ रहे हो, तभी दीवार हिल नहीं रही। अदरवाइज क्या होगा, तुम, दीवार हिल जाएगी भाई साहब। अगर मान लो आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, ये एक्शन है, आप जो कर रहे हो वो क्या है, एक्शन है, समझ रहे हो। जैसे मैंने बोला कोई बढ़िया सी चेयर है, चेयर पे ये कोई टेबल है, टेबल पे कोई आदमी खड़ा हो गया, अब आदमी ने नीचे फोर्स लगाया mg, तो टेबल ने ऊपर लगाया नॉर्मल रिएक्शन। कभी भी नॉर्मल रिएक्शन mg से ज्यादा नहीं होती है, जितना mg होता है उतना ही होता है। क्लियर हुआ? अब मान लो कोई भाई साहब बिल्कुल रिक्की सी टाइप आदमी आके खड़ा हो गया, ठीक है, बहुत मोटा सा आदमी खड़ा हो गया, अब क्या होगा, टेबल टूट जाएगी। तो टेबल टूटने का मतलब क्या हुआ कि टेबल की औकात में या टेबल की कैपेसिटी में नहीं था कि वो उसके वजन के बराबर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा पाए। समझ रहे हो? हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, इट इज कंफर्म, ये डन है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। लेकिन जो रिएक्शन देने वाली बॉडी उतनी कैपेबल होती है कि दे पाती है तो दे सस्टेन कर जाता है, और नहीं दे पाती है तो टूट जाता है। आपने दीवार को जोर से धक्का मारा, दीवार गिर जाती है। दीवार किस कंडीशन में गिरती है, किस कंडीशन में? जब आप इस पे इतना ज्यादा फोर्स लगा देते हो कि दीवार उसके बदले में आपको क्या नहीं दे पाती बेटा, नॉर्मल रिएक्शन रिएक्शन नहीं दे पाती। नॉर्मल रिएक्शन। बात समझ में आई? तो ये चीज है, मतलब तब तो तुम ये मत समझना कि मतलब इसका तो मतलब सर हम किसी पे भी एक्शन करते तो उतना ही रिएक्शन होता, नहीं, उतना उसमें दम होना चाहिए भाई रिएक्शन देने का। समझ रहे हो? आप कर दो उतना वापस आ जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी। समझ रहे हैं? अब अपन आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव। देखो अब और समझाता हूं, एक ये तो लिख लिया होगा सबने, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यस सर। एक चीज और समझाता हूं, देखो एक और बच्चों के दिमाग में एक और रहता है, देखो क्या रहता है, देखना। जैसे अपने पास ये अर्थ है, और ये एप्पल है, सेब है, ठीक है, जिसके गिरने के कारण ही पूरी फिजिक्स की कहानी शुरू हुई। समझ रहे हो आप? एप्पल गिरा, पूरी Yes, फिजिक्स sir. की कहानी तभी शुरू हुई, एंड इट वाज स्टार्टेड एट दैट टाइम। तो अब आप सोचो कि एप्पल, मान लो एप्पल पे फोर्स लग रहा है एफ, कौन फोर्स लगा रहा है? अर्थ। अर्थ। तो अर्थ, एप्पल भी अर्थ पे कितना फोर्स लगाना चाहिए? एफ। भाई F. न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ऐसा लॉ है भाई साहब, हर जगह अप्लाई होता है। समझ रहे हो? आप चाहे ग्राउंड फ्लोर पे रहो, चाहे थर्ड फ्लोर पे रहो, कहीं भी रहो, यूनिवर्स में जाओ, धरती पे रहो, या कहीं भी ब्लैक होल में चले जाओ, वहां भी होगा। कौन सा? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी Motion. एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अर्थ पे भी फोर्स लगा एफ, तो यार फिर है ना, ये एप्पल क्यों गिरा, सेब क्यों गिरा धरती पे? धरती जाके सेब से क्यों नहीं टकराती? भाई धरती पे भी तो उतना ही फोर्स लगा जितना फोर्स एप्पल पे लगा। यस सर। बोलो बेटा, यस सर।
फिर ये धरती जाके क्यों नहीं है बोले एप्पल बोले रुक मैं आ रही हूँ बुड़ू फल एप्पल फूट जाओ तुम जैसे तोड़ के खा लो बढ़िया है। क्यों ये एप्पल ये धरती क्यों नहीं जाती भाई साहब? सर क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा। मास के से हाँ वेरी गुड, अर्थ का मास ज्यादा होता है, ये सिखा देते हैं आप लोगों को, आप लोग सीख लेते हो बहुत बढ़िया से समझ लेते हो। तो मास ज्यादा होने से क्या हुआ, जिसका मास ज्यादा होता है क्या वो मूव नहीं करता क्या है? फिर तो साइकिल ही चलेगी रोड पे, ट्रक तो चलना ही नहीं चाहिए क्योंकि मास ज्यादा उसका, क्यों चलेगा? गलती है उसकी, पतला आदमी चलेगा रोड पे, मोटा आदमी तो चलना ही नहीं चाहिए, मास ज्यादा है तेरा भाई तू रुक जा है। ये ऐसा नहीं है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा रीजन है, देखो समझना, देखो बेटा अपन बात करते हैं जैसे फोर्स की बात करते हैं, फोर्स दोनों पे सेम लग रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। देखना यहां से समझना, ये आधी बात आप जानते हो, तो एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास, समझ रहे हो? मतलब अब इन दोनों केस में चाहे एप्पल की बात करो चाहे अर्थ की बात करो, समझ रहे हो, दोनों केस में फोर्स जो है दोनों के लिए क्या है? सेम जैसा, सेम। एक जैसा, दोनों का एक जैसा फोर्स, समझ रहे हो? दोनों में अलग अलग क्या है? मास। तो जो एक्सेलरेशन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, समझ रहे हो बेटा? मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये ध्यान रखना, ये बातें अपन डिस्कस कर रहे हैं ना। तो अब मास ऑफ अर्थ जो है वो वेरी वेरी मच ग्रेटर देन क्या होता है? मास ऑफ एप्पल। समझ रहे हो? तो एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ इज मतलब अर्थ Very less. Very less. वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी मच लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल। Apple. तो अगर आपको ये पूछे कोई कि जब सेब गिर रहा तो क्या धरती अर्थ की तरफ मूव कर रही है, तो यू विल Yes, सी sir. यस इट इज मूविंग बट विथ वेरी लेस एक्सेलरेशन, बट विथ वेरी लेस एक्सेलरेशन। लेस समझ? एक्सीलरेशन। अब सोचो एप्पल की जगह अगर यहां पर कोई जुपिटर प्लैनेट आ रहा होता तो क्या होता? धरती मूव नहीं करे, इतनी औकात धरती की ना, भाग के जाओ जुपिटर में, रुक मैं आ रही हूं, समझ रहे हो? तो क्यों? क्योंकि तब अर्थ का एक्सेलरेशन का ज्यादा मास होता। ज्यादा। हाँ बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। क्लियर हुआ? सो दिस इज द थिंग, ये चीजें हैं। ये न्यूटन थर्ड लॉ मोशन आपको लग रहा होगा कि वाह ऐसी आसान, मैं बस समझा रहा हूं चीजों को ताकि आपको एक्चुअल में लगे कि भाई ये लॉज होते ही ऐसे ही नहीं होते। पढ़ा देंगे आपको, पढ़ लोगे, एवरी एक्शन इक्वल अपोजिट एक्शन। ज्यादा थोड़ा फनी टीचर होगा तो बोलेगा उसने चाटा मारा मैंने भी चाटा मार दिया, देखो एक्शन रिएक्शन, हाँ तुम हंस लोगे, ठीक है, डमरू बजा लोगे। ये कॉन्सेप्ट को समझना इसमें वाकई होता क्या है, समझ रहे हैं? ये नहीं है कि तूने चाटा मारा मैंने भी चाटा मार दिया, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन, नहीं, ये थोड़ी कोई वो थोड़ी चल रहा, ऐसा नहीं होता। सो दिस इज द थिंग। अब इसको अपन ये अपने को, अब ये अपने को हर जगह लगाना है। अभी तीनों लॉज अपन ने समझ लिया ना, अभी अपने को हर जगह लगेंगे, हर जगह अपने को फील आएगी इनके, हर जगह अपन इनको पढ़ेंगे समझेंगे, ठीक है? अब देखना अपन आगे बढ़ते हैं। तो न्यूटन थर्ड लॉ मोशन में तो इतना ही है ज्यादा, लेकिन वो हर जगह लगेगा, कहां कहां लगेगा देखना, समझना। देखो अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, है ना, सबसे पहले अब हम एनएलएम ही पढ़ रहे हैं, तीनों न्यूटन के लॉज पढ़ लिए, अब इनके एप्लीकेशंस अपन पढ़ेंगे आराम आराम से एक एक करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सूडो फोर्स। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको हमेशा डाल के एक सवाल बना देता है, ठीक? सूडो फोर्स, अच्छा पी साइलेंट है इसमें, नाम इसका सूडो फोर्स है, समझना। सूडो फोर्स का हिंदी में मतलब होता है छद्म फोर्स। छद्म मतलब जो दिखता नहीं है पर लगता है, जो दिखता नहीं है पर लगता है। देखो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ए बॉडी एट रेस्ट विल बी एट रेस्ट, ए बॉडी इन मोशन विल बी इन मोशन, समझ रहे हो? मोशन। और ए बॉडी मूविंग इन ए डायरेक्शन विल कीप मूविंग ऑन दैट डायरेक्शन, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। तो डायरेक्शन वाला खेल तो सूडो में नहीं आता, दूसरा आता है, समझ। मान लो जैसे ये अपने पास एक बस है और ये इलेक्ट्रिकल बस है, केबल बस है, आजकल नई टेक्नोलॉजी वाली बस है, ठीक है? ये पहिए वहिए होते नहीं फिर भी बना देते हैं, कई बार जरूरत पड़ जाए तो, ठीक है? और इसमें क्या है समझना, आप लोग समझना, ये मेरे पास दो ही सीट है, रिजर्व ओनली फॉर 2 पर्सन, ठीक है? समझना, ओनली फॉर 2 पर्सन।
कोई बात नहीं। देखो ये इट इज अवर स्मार्टी, ठीक है, यहाँ बैठे हुए हैं आराम से, एंड अनदर सीट इज रिजर्व फॉर ठीक है, ये दो ही सीट है भाई साहब, है ना, दीज आर टू सीट, थोड़े बाल हवा में उड़ रहे हैं ज्यादा, ये दो सीट है। अब ये बस क्या करती है, सडनली एक्सेलरेट करने लगती है, मतलब जैसे बस स्टार्ट नहीं होती, बस स्टार्ट होती, बस ने इधर को एक्सेलरेशन किया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इनमें से कौन जमीन पे गिरेगा, आराम से बताओ। सर ये सर ये जो लेफ्ट लड़की वाला बैठी है वो लड़का। लड़का गिरेगा। यस सर। अरे बस चलती है ना, तुम बस में ऐसे पकड़ के खड़े हो हैंडल, समझ रहे हो, और बस चलती है तो तुम किधर को गिरते हो भाई, बस एकदम से चली, आगे किधर को की गिरोगे, तरफ, सर आगे की तरफ। आगे की तरफ, पीछे की तरफ सर। अरे यार कितने कंफ्यूज हो यार, चलो बस में भी नहीं बैठे क्या तुम, भाई कोई बोल रहा आगे गिरेगा, बस आगे चल रही है, तुम किधर को गिरोगे, पीछे की तरफ, सर पीछे की तरफ। यार पीछे की लड़की तरफ। अब गिरेगी। यूं सोचो, हाँ लड़की गिरेगी, इसकी जल्दी है कि कौन आगे गिरेगा पीछे गिरेगा, इसकी जल्दी है, समझो थोड़ा, जैसे बस चल रही है, बस पे ब्रेक लग गया तो तुम किधर गिरते हो, बस पे ब्रेक लगता हो तो किधर गिरते हो, ये तो याद होगा। पीछे की तरफ। वाह पीछे, अरे बार उल्टा खड़ा आगे की होता है। तरफ। आगे आगे की तरफ। हाँ, आगे होता है की क्या? तरफ। हाँ समझ रहे, तो भाई साहब ब्रेक लगता तो आगे की तरफ गिरोगे ना यार, समझ रहे हो। तो अब ये आगे ऐसे Yes, sir. एक्सेलरेट हुई तो ये लड़की इधर पे, लड़के पे इधर फोर्स लगेगा और लड़की जो है वो इधर गिर जाएगी नीचे की तरफ, फिर लड़का उसको उठाएगा और ही विल बिल्ड हिज इमेज इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। तो अरे समझ रहे हो, तो अब ये आप मुझे एक बात बताओ, समझना, बस में दो ही जने थे, ही वाज एट प्रॉपर सोशल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके बैठा हुआ यस था, सर। तो इस पर फोर्स किसने लगाया, ये तो बिना फोर्स लगे ही गिर गई है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही फेल हो गया। ग्रेविटेशन में लगाया। ग्रेविटेशन तो बेटा पहले भी लगा रहा था, ग्रेविटेशन तो mg ऐसे लग रहा था और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा था, ग्रेविटेशनल तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस था। क्या बस चलती है तभी ग्रेविटी लगती है, जब बस रुकी हुई थी तो लोग हवा में उड़ते हैं, हाँ हाँ समझ रहे बेटा, नहीं ग्रेविटी तो हमेशा लगती है, इट एक्ट्स ऑलवेज, ग्रेविटी हमेशा लगती है। सोचो, थोड़ा सा सोचा करो, दिमाग को एकदम ऐसे खोलो, फिजिक्स वही है बेटा। किसने इनर्शिया कोई फोर्स है क्या, इनर्शिया तो प्रॉपर्टी है बॉडी, इनर्शिया के नाम पे बेवकूफ बनाया जाता है इतने सालों से, समझ रहे हो बेटा, आप बात सही कह रहे हो यस इनर्शिया। सर। ओके सर। तो बिना फोर्स के तो नहीं चल सकता ना, बिना फोर्स के चल सकता है क्या, नहीं, और बिना फोर्स के अगर चल जावे तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही फेल हो गया। तो यहां पर एक छिपा हुआ फोर्स लगता है और उस फोर्स का नाम है शूडो फोर्स। कौन सा फोर्स है, शूडो फोर्स, समझ रहा, फोर्स। शूडो फोर्स है ना। तो वो शूडो फोर्स इस बॉय पे भी लगता है इधर और इस गर्ल पे भी लगता है इधर, समझ रहे हो। ये नॉन इनर्शियल फोर्स है, अभी बताएंगे आपको कि जब भी कोई बॉडी किसी ऐसे फ्रेम में हो, ऐसे फ्रेम में मतलब या ऐसी ऐसी चीज में हो जो एक्सेलरेट कर रही है, तो उस बॉडी के अंदर मौजूद जो भी पार्टिकल्स हैं उन सब पे क्या लगता है बेटा, फोर्स लगता है, एंड दैट टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, समझ रहे हो, एंड दैट इज नोन एज शूडो फोर्स, है ना बेटा। एक बार ये डायग्राम बना लो, शूडो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हर जगह काम आएगा, आज के बाद अच्छे से समझना, अच्छे से डायग्राम बना लो उसको। सर अब
बोलो बेटा। सर सूडो फोर्स चेंज इन डायरेक्शन में भी होता है? हाँ बिल्कुल, वो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। अभी आगे बढ़ेंगे अपन। वो जो सूडो फोर्स लगता है ना, जब बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमती है तो सर्कल से बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगल। वो तुमने देखा होगा, तुम्हें बताऊंगा मैं, मौत का कुआं जो होता है सर्कस में, उसमें एक आदमी बाइक चला Yes, लेता है ना, sir. उसमें उसका कोई हुनर नहीं होता है ना, वो फिजिक्स का हुनर होता है सर। ठीक है, इसको मिटा दूं? Yes, sir. गुजारना चाहते हो इसके साथ? गुजार बना लिया क्या बेटा? Yes, sir. चलो Yes, sir. थैंक यू। यस सर। अब देखो, अब देखो, अब समझना। अब मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ, है ना। मान लो मेरे पास ये कोई फ्रेम है, फ्रेम मतलब जिसके अंदर कोई बॉडी है, और ये फ्रेम इधर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग, समझ, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। और इसके अंदर कोई भी बॉडी है, उस बॉडी का मास है m, ठीक है। तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ भी पीछे की तरफ? पीछे की तरफ, समझ रहे हो। और पीछे की तरफ कितना लगेगा बेटा? सूडो फोर्स विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट क्या होता है, सूडो फोर्स क्या होता है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ द बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। MA. फ्रेम का जो एक्सेलरेशन होता है ना, उसके दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है सूडो फोर्स। समझ रहे बेटा? फटाफट लिख लो, अब इसमें और समझाऊंगा मैं। तुमने कभी बस में तो सूडो फोर्स फील किया है, एक जगह और करते हो सूडो फोर्स फील, बताओ कहां पे? तुम बताओ कहां फील करते हो? बस में करते हो, ट्रेन में करते हो, बाइक में करते हो, कार में करते हो, बस उसके अलावा और बताओ कहां करते हो? कहां पर? एरोप्लेन, हाँ एरोप्लेन में भी करते हो। और Crane. अरे ट्रेन एरोप्लेन सब एक जैसा हो गया। और बताऊं, तुमको लगेगा लिफ्ट, लिफ्ट में चढ़े हो कभी? Sir. Yes, sir. Yes, sir. चढ़े होंगे ना यार, ऑब्वियस। नहीं चढ़े Yes, तो आज sir. चढ़ के देख लो। लिफ्ट में क्या होता है, जब लिफ्ट ऊपर चढ़ती है तो एकदम से भारी लगता है, लगता है ना, Yes, sir. है ना। Yes, और sir. लिफ्ट जब रुकने वाली होती है तो हल्का सा लगता है, लगता है, कभी फील करना। यही तो Yes, फीलिंग है जो sir. तुमको लेनी है फिजिक्स में, समझ रहे हो, फील करना, यही तो फिजिक्स है। अब देखो, नहीं ली तो देखना आज, और क्यों होता है वो मैं आज बताऊंगा आपको। आज ये सूडो फोर्स लगता है वहां पे, क्योंकि लिफ्ट एक्सेलरेट होती है, फिर बाद में लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी चलती है तब नहीं लगता, तब आप बढ़िया आराम से, हाँ इजी, रुकेगी और जब चलेगी तब होता है, तभी बताएंगे आपको। देखो अब जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं बेटा ना, एक ग्लास का पानी है, ये ग्लास का पानी है, तो कांच का नहीं है, इसका क्या है, 3-4 अलग अलग डायग्राम बना रहा हूं, आपको बताना कौन सा डायग्राम सही है। इसमें पानी, ये एक्सेलरेट हो रहा है इधर की तरफ, समझ रहे हो, और ये ऑप्शन है अनीता। बबीता, चंपा, ठीक है, और एक्सेलरेट हो रहा है डॉली। कौन सा ऑप्शन सही है, विच इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन? आराम से मैसेज करेंगे, सब बोलेंगे नहीं, जोर जोर चिल्लाएंगे नहीं, किसी का नाम है बुरा लगता है। बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन सही है, बोलो बोलो। सर बबीता। बबीता, सर ऑप्शन सी।
अनीता, कंपा, Yes, बबीता। sir. ये सबसे पहले बबीता कौन बोला? सर Who is भावेश। this जेठालाल? देखो बेटा, आप एक बात सोचो, जब ग्लास आगे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो ग्लास के अंदर जो पानी है उस पर फोर्स किधर लगेगा? पीछे की तरफ। समझ रहे हो? तो ये तो गलत ही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बबीता सही है। समझ रहे हो बेटा? समझ रहे हो? यस सर। कौन सही है? समझ में आया ना भाई? पीछे की तरफ लगा उस पानी पे फोर्स। तो ये डायग्राम सबसे सही रिप्रेजेंटेशन है, लिख लो। तो ये सूडो फोर्स की कहानी है। मिटा दूं? Yes, sir. थैंक यू। चलो अब देखो, तो ये सूडो फोर्स को समझना ना। अब देखो, अब समझना। अब मैं तो सूडो फोर्स ऐसे लगता है ना, तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, है ना, ये मेरे पास एक फ्रेम है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, और इसके अंदर ये एक बॉडी है, इसका मास है 4 kg और ये फ्रेम आगे की तरफ जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस पे सूडो फोर्स बताओ, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। इधर जा रहा है विथ 2 मीटर पर सेकेंड। लेफ्ट और राइट बताना डायरेक्शन के टर्म में। सर पीछे की तरफ है, आगे की तरफ? ये इधर पीछे की तरफ, एरो लास्ट में जो बनाया ना वो सही है। बताओ बेटा, सूडो फोर्स किधर लगेगा इस पर? करो ना। सूडो फोर्स किधर लगेगा बेटा? बिल्कुल सही है, इधर की तरफ लगेगा, इधर। और कितना लगेगा? मास ऑफ द बॉडी, याद रखना, बॉडी का मास जिस पे लगना है इनटू 8, हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट? Frame. फ्रेम। समझ रहे हो? दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो 2 into 4 दैट इज 8 न्यूटन। समझ रहे हो? अरे बोलो। अच्छा, बचपन में एक Yes, एक्सपेरिमेंट sir. सबने किया होगा, मैं बताऊं क्या किया होगा? मैं बताता हूं, देखना। तुमने एक काम खूब ऐसा खेल खेला होगा, तुमने ऐसे, ये पेपर है, देखना, तुम कभी भी कर सकते हो, पेपर है, तुम यहाँ चिपका रहे हो, नीचे गिर रहा है, तो मेरे तो पसीना आ रहा है मेहनत का, तो थोड़ा चिपक रहा है, अदरवाइज ये ऐसे नीचे गिर जाता है। अब तुम Yes, एक sir. एक्सपेरिमेंट तुमने मस्त किया होगा, अगर तुम इसको पेपर को यहाँ चिपका के जोर से आगे की तरफ भागो, मैं तो भाग नहीं सकता, तुम हो ना, तुमसे टकरा जाऊंगा, जोर से आगे की तरफ भागो, तो ये पेपर चिपका हुआ रहता है कि नहीं रहता? yes sir, Yes, sir. yes क्यों sir, चिपका हुआ रहता है? क्यों चिपका हुआ रहता है? सोचो। सर सूडो फोर्स। the pseudo force, सूडो फोर्स, Pseudo क्योंकि तुम force. आगे की तरफ भागते हो तो इस पेपर पे फोर्स पीछे की तरफ पीछे। लगता है, क्योंकि तो सही ये लगता तुम्हारे है। इधर क्लोज टू हार्ट चिपका रहता है। समझ रहे हो? अच्छा, एक चीज और, मैं क्या एक दिन गया, मतलब वो गोल गोल वाला झूला नहीं होता, मैं उसमें बैठा, ठीक है, सब एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल देखो, गोल गोल वाले झूले में बैठा, तो भाई साहब ऐसे गोल गोल वाला झूला था, ऐसे गुर्र घूम रहा था बढ़िया एकदम स्पीड से, मैं बैठ गया, आई वॉज सिटिंग हियर, और यहां पर ऐसे उसमें सिंगल सिंगल चेयर होती है, तो अब जब भी आप झूला में घूमते हो, सर्कुलर मोशन में घूमते हो, तो आप पे एक्सेलरेशन लगता है कि नहीं लगता? लगता है सर। Yes, sir. Yes, कौन सा? sir, लगता है। कौन सा एक्सेलरेशन पढ़ाया था मैंने? सेंट्रीपिटल। centripetal, एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल, इधर centripetal लगता है ना, इधर acceleration, इधर सेंटर की तरफ लगता है ना, लगता है। Yes, sir. अब इस झूले में क्या, पीछे वाले पे मैं बैठा था, आई वॉज सिटिंग, ठीक है, आगे वाले पे कोई आंटी जी बैठी थी, ठीक है,